जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। राजा जम्बू लोचन के बसाए तवी नदी के तट पर स्थित जम्मू शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुदर्शन दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1957 में जम्मू में ही हुआ। आपको बाल्यकाल से ही कृष्ण की भक्ति करना, गीता पाठ करना, देवियां सजाना अच्छा लगता था। शांत प्रिय स्वभाव, गंभीरता, सरलता, रमणीकता आदि गुणों से आप बचपन से ही सुसज्जित थीं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए आपको सन 1970 में ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप जब संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आए तो यहाँ के अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण से प्रेरणा प्राप्त कर
आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण करने का संकल्प लिया, तब से सन 1975 से केवल 18 साल की छोटी उम्र में ही दिल्ली, लद्दाख, कटुआ, कश्मीर, गुलमर्ग आदि स्थानों पर आपने ईश्वरीय सेवाएं दी और सन 1991 से जम्मू में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आपने ईश्वरीय ज्ञान का परचम लहराते हुए अनेक सेमिनार, देवियों की झांकी, आर्मी कैंप, हेल्थ कैंप व धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र, 10 उप सेवा केंद्र तथा 15 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी और 25 से भी अधिक शिव शक्ति टीचर्स बहनें आपके नेतृत्व में अपना जीवन कमल पुष्प समान पवित्र बना रही हैं। मेरा जन्म जम्मू में एक बहुत धार्मिक परिवार के अंदर हुआ। हमारे नानी जी बहुत भक्ति करने वाले थे और उनको बहुत साक्षात्कार होते थे और रोज़ हम उनसे बहुत शौक से साक्षात्कार की बातें सुनते थे। और हमारे मदर, वो भी बहुत पूजा पाठ करने वाले, गीता, रामायण, ये सब चीज़ें रोज़ घर में बैठ के सब पढ़ते सुनते रहते पिताजी। और मैं भी जब बहुत छोटी थी, बचपन में 5 साल की शायद इतनी ही उम्र से लेकर ये गीता, रामायण, भागवत, प्रेम सागर, सुख सागर, ये सब पुस्तकें अकेली बैठकर मैं बहुत पढ़ती थी। और शुरू से लेके मुझे श्री कृष्ण की जैसे मूर्ति, चित्र इतनी समझ ना होते हुए भी बहुत दिल से प्यार था। और मैं अकेली ही परिवार से दूर कमरे में सबसे छुप के भागवत पढ़ना, सुख सागर पढ़ना, प्रेम सागर पढ़ना। तो जब मैं श्री कृष्ण की कथाएं पढ़ती थी तो बहुत रोती थी, चोरी चोरी छुप के सबसे। और इतना रोती थी, गला सूख जाता था। ऐसे लगता था अगर श्री कृष्ण नहीं मिला तो शायद प्राण निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा रोती थी कि इतने लोग श्री कृष्ण से मिले, भगवान से मिले, तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं क्यों नहीं मिली, मैं क्यों नहीं थी उस समय, ऐसे अंदर में चलता था। और हमारे घर के पास एक वैद्य थे, बद्रीनाथ जी, बहुत बुजुर्ग थे। और वो जब शाम को रोज़ घर में आते तो भगवान की बातों की चर्चा चलती। और वो अक्सर कहते थे कि अभी कलंकीधर अवतार होने वाला है। और हम छोटे छोटे बच्चे भी परिवार के साथ सुनते। तब मैं उनको कहती थी कि उस कलंकीधर अवतार से मुझे ज़रूर मिलना है, क्योंकि 5-6 साल की उम्र, बचपन, छोटे थे। तब वो हमारी गर्दन पकड़ के कहते थे कि जब तू 50 बार मर के पैदा होगी तब तुझे भगवान मिलेगा। और मैं रोती थी कि नहीं, मुझे इसी जन्म में मिलना है भगवान से, मरने के बाद मिलेगा मुझे कैसे पता चलेगा। और बहुत रोती थी कि मैंने मिलना है तो इसी जन्म में मिलना है। और बहुत हर किताब के अंदर श्री कृष्ण के चित्र, और हर ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मैं परिवार से दूर अपनी कौन सी दुनिया के अंदर रह रही हूँ। बस मुझे लगता था जैसे श्री कृष्ण ही इर्द गिर्द है मेरे। और बहुत किताबें मैं श्री कृष्ण की जहाँ से मिलती खरीद करती रहती और पढ़ती रहती थी। स्कूल में जाने लगी तो मैं बस्ते में, स्कूल बैग में रामायण, कभी गीता ऐसे ले जाती थी। और स्कूल के पीछे मकान बन रहे थे, वहाँ ईंटें पड़ी होती थी, तो सभी स्कूल की लड़कियों को ईंटों पर बिठाकर कभी गीता पढ़ के सुनाने लग जाना और कभी छोटी रामायण जो ड्रामा की थी तो वो कभी पढ़ के सभी लड़कियों को आधी छुट्टी लंच टाइम में बैठ के सुनाते रहना। तो इस प्रकार ये माना लगता था कि जैसे मेरी अलग ही दुनिया है कोई। और इतना मैं इन किताबों को पढ़ने में खो जाती थी कि मैं फिर इतना परिवार के बीच में भी मिक्स नहीं होती थी, सब क्या कर रहे हैं, बस मुझे इसी में आनंद आता था और
बैठ के लेके कोई ना कोई किताब लगातार पढ़ती रहती थी। तो जब थोड़ा और बड़े हुए, 8वीं में पढ़ती थी, तो वहाँ माताओं का सत्संग चलता था मंदिर में। और हमारे घर के पास एक माता थी। दोपहर को, गर्मियों के दिन थे, जून या जुलाई का टाइम था, स्कूल में छुट्टियां थी, तो मुझे याद है उसने घर में हमारे शिव बाबा का किरणों वाला चित्र लाया, ये दिखाया कि देखो आपका सत्संग होता है तो आप कभी हमारे सत्संग में भी चलो। तब जम्मू का ये सेवा केंद्र कलीठ नगर में सिटी में था, यहाँ नहीं था। तो सभी जो सत्संग मंडली की माताएं थी वो हमारी मदर के साथ, तो सबने सोचा कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, कभी इसका नाम नहीं सुना है, कैसी है। तो इसलिए पहले वो जो बहुत ही गांव में प्रसिद्ध व्यक्ति, धार्मिक बद्रीनाथ जी, करीब 90 साल उनकी उम्र थी, सब माताओं ने आपस में राय की कि ये नया नाम सुना है ब्रह्मा कुमारी, तो पहले हम इनको भेजते हैं, देखें कैसी संस्था है, कैसी जगह है, तो फिर हम जाएं। अब वो क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे, चल के नहीं ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बस जो कुछ भी है यही है, अब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जितनी भी पूरी वो कीर्तन मंडली, सत्संग मंडली, क्योंकि हमारी मदर को इन चीज़ों का बड़ा शौक था, माताओं को इकट्ठा करना, कीर्तन करना, सत्संग करना। फिर सारी वो सत्संग की माताएं जो थी वो सेंटर पे जाने लगी। तो घर में जब वो आके सुनाते थे कि आज बाबा ने मुरली में ऐसा कहा, मैं सोचती थी ये मुरली, और कहा ये कैसी मुरली है जिसमें ये बातें सुनाते हैं। लेकिन मैं जाती नहीं थी कि वहाँ पता नहीं बड़े जाते होंगे, छोटे बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुरली घर में ले आया करो। तो अभी मैं सेंटर पे गई नहीं थी और 7 दिन के लेसन भी नहीं किए, सेंटर भी नहीं देखा, मुरली भी नहीं वहाँ सुनी। लेकिन जैसे वो घर में आके सुनाते थे, आज क्या सुना, तो वही सुनते थे। तो वो मुरली मैंने घर में सभी को इकट्ठे करके बिठा के सुनानी शुरू कर दी, जबकि अभी ज्ञान सुना नहीं था। फिर एक दिन हमारे मदर कहते हैं कि आज हमने ना बहुत लड़कियां वहाँ आश्रम में आती हुई देखी। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ छोटे भी जा सकते हैं। तो फिर पहले माता जी, पिताजी, फिर उसके बाद मैंने भी शुरू कर दिया। और शुरू से ही लेके बाबा का ये सेवा का वरदान रहा कि जैसे ही मैं जाती थी तो पहले ही दिन मैं गई तो ऐसे लगा कि जैसे मानो जो मैं तलाश कर रही थी कि मुझे इसी जन्म में भगवान से मिलना है, तो शायद वो जो चाहती थी वो मिल गया है। यही सब कुछ है, इतना नशा, और एक बहुत अजीब सा नशा था, जैसे उड़ रहे हैं। और पहले ही दिन आश्रम की दीदी ने कहा कि ये बहन तो योग में बहुत अच्छा बैठी, जबकि मैं पहली बार गई थी। और फिर वो जब भी कहीं जाते तो मुझे सेंटर पे छोड़ के जाते, पीछे मैं सेंटर संभालती थी और वहीं से स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। उसके बाद घर में भी सुबह 3 बजे मंदिर में जो एक सत्संग का बड़ा सा हाल बना था, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप था माताओं का जो जाता था, तो मैं उनको सुबह 3 बजे मंदिर में मुरली सुनाती थी, क्लास कराती थी। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी दूर था, पैदल चल के फिर एक क्लास करा के दूसरी बार हम सेंटर पे जाते थे क्लास करने के लिए। तो भी हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे और ऐसे लगता था जैसे उड़ रहे हैं। और जब हम बहनों को देखते थे तो यही सपने कि वो कौन सा दिन आएगा जब मैं भी ऐसे बनूंगी।
3-4 महीने हुए थे आते, तो बाबा की पहली वर्ष या माना ब्रह्मा भोजन था। बाबा को अव्यक्त हुए साल हुआ था। तो जब ये पता चला कि भगवान जिस रथ में आते वो रथ, तो मुझे वो पुरानी बात याद आई जब मैं भागवत, प्रेम सागर, सुख सागर पढ़ती थी, और उसमें बहुत चित्र भी साथ में दिए होते हैं गोपियों के। और उस समय मैं रोती थी, इतनी गोपियां, इतने ये लोग भगवान से मिले, मगर मेरी इतनी किस्मत नहीं थी, मैं क्यों नहीं मिली। फिर मुझे वही याद आया कि अगर हम थोड़ा पहले आ जाते, बाबा को देख लेते। फिर बहुत रोना आता था कि इतना थोड़ा सा फर्क रहा, मगर हम बाबा से मिल नहीं पाए। तो उस दिन ब्रह्मा भोजन बाबा के 1 साल अव्यक्त होने का चल रहा था। और जब हम पहली बार मधुबन में गए, क्या ट्रेन में, मधुबन में जैसे पांव जमीन पर नहीं लग रहे हैं। और वहाँ गए, जब बाप दादा का आने का था, हिस्ट्री हॉल में हम बाबा से मिले। इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक एक भाई बहनों को पास जा जा के बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए हैं। ये पता नहीं चलता था दिन है, रात है, जमीन पर है, आसमान में है, जैसे पता नहीं कहाँ उड़ते रहते थे। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा आते और बहुत टाइम बाबा एक एक बच्चे से बात करते थे। तो बाबा से जब मिलते हुए हमें भी आ रहा था हम बात करें, लेकिन हम बात क्या करें, हमारी कोई बात ही नहीं थी। माना जैसे कोई प्रॉब्लम पूछेंगे, कोई राय पूछेंगे किसी काम के लिए, हम तो छोटे थे, हम बाबा से बात करने का शौक था, पर बात करें क्या ये नहीं समझ में आ रहा था। तो बाबा ने पूछा कि कुमारी क्या करती हैं, सर्विस करती हैं? तो मैंने कहा बाबा मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बाबा ने कहा सर्विस करेंगी? मैंने कहा बाबा यही जीवन का लक्ष्य है। और कुछ तो मुझे नहीं उस समय समझ में आया क्या पूछूं। मैंने सिर्फ बाबा से पूछा बाबा आपको मैंने देखा नहीं है, मगर मैं ध्यान में आपको देखना चाहती हूँ। तो बस ये थोड़ी सी बात की। तो फिर मुझे आया कि सब इतनी इतनी लंबी बातें कर रहे थे, तो मुझे उस समय बाबा से बात करते ये ध्यान में नहीं आया कि मैं क्या बात बाबा से करूं, लेकिन बहुत नशा। दादी दादी का
दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। तो बड़े दीदी जी से मिले तो दीदी उस समय नाश्ता कर रहे थे। तो मुझे याद है जब हमारे सेंटर के दीदी हमें दीदी से मिलने लेके गए तो बड़े दीदी जी अपनी प्लेट से पोहा था और वो चम्मच से मुझे भी खिलाते गए। तो वो दादी दीदियों का दीदी का दादी जी का जो इतना प्यार था, तो जब हम मधुबन से आते थे तो हमारा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता था। लगता था यही हमारा घर है, यही हमारे सब कुछ हैं। हमें लगता था दादियों के बीच में बाबा हमें अपना पालना दे रहे हैं, तो बाबा ने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमने बाबा मम्मा को देखा नहीं है। इतना दादी जी का दीदी जी का इतना प्यार हमने जब पहली बार गए, इतना प्यार मिला कि हमें लगा कि जो हमारा ये अंदर में एक कहें कि एक चुभन सी थी कि हमने बाबा को क्यों नहीं देखा। कुछ महीने पहले हम आते, बाबा से मिल लेते, मगर जब इतना प्यार दीदी जी का दादी जी का मिला, हमें लगा नहीं बाबा मम्मा दादी दीदी जी में समाये हुए हैं और इन दोनों मूर्तियों के द्वारा बाबा अपनी पालना दे रहे हैं। इतना हमें आकर्षण, इतनी कशिश और इतना हमें जैसे लगा कि दादी जी दीदी जी जैसे बाबा मम्मा का ही स्वरूप हैं। इसलिए हमें कोई कमी नहीं लगी कि हमने बाबा को नहीं देखा, कभी जीवन में ये ख्याल नहीं आया। जितना कठिन हालात उतना ज़्यादा बाबा हमारे समीप होता है, नज़दीक होता है, उतना ज़्यादा बाबा हमारे साथ का हमें अपना अनुभव कराता है। तो ऐसे परमात्मा पालना शायद कोई इंसान, कोई माता पिता, कोई दुनिया का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकता जो इस समय भगवान हम बच्चों को दे रहा है। ऐसे प्रभु पालना पर तो लगता है एक जन्म तो क्या, हर जन्म में बाबा मिलता रहे और बाबा पर ही हम कुर्बान जाते रहें, बाबा के बनते जाएं, तो भी हम उस प्रभु पालना का जो एहसान है वो हम चुका नहीं सकते हैं। और दीदी कोई भी हमारी गलती हमें बोल के नहीं बताती, कर्म से सिखाती है और हम जल्दी रियलाइज भी कर लेते हैं कि ये हमारी गलती है। फिर जैसे दीदी के अंदर गंभीरता और ज़्यादातर योग युक्त होकर कैसे रहना और हर कार्य कैसे करना, दीदी का जो भी संकल्प होता है वो हर संकल्प दृढ़ होता है और वो पूरा हो जाता है। दीदी चलता फिरता एक फरिश्ता हैं और इनके द्वारा कहना जरूरत नहीं पड़ती, इनको बस एक इशारा देती हैं और वो कार्य हुआ ही पड़ा है। तो दीदी एक तो बहुत हल्का रहते हैं, मधुरता का गुण उनमें बहुत है। तो दीदी के सन्मुख जब हम आते हैं
तो खुद अपनी समस्याओं को भूल करके विदेहीपन का अनुभव करते हैं। तो दीदी जी जब भी हमें योग अभ्यास करवाते हैं तो दीदी जी से अलौकिकता का हमें साक्षात्कार होता है और हमें बहुत आनंद आता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो खाओ, तुम संग रास रचाओ मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना